छठवें मुहर सातवें मुहर के बीच में अंतर है, वैसा ही छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में भी अंतर है। अभी हम देखेंगे छठवें मुहर सातवें मुहर के बीच में अंतर, इसको मैं बड़ा करता हूं। छठवें मुहर सातवें मुहर के बीच में अंतर में दो घटना होने वाला है। पहला घटना पृथ्वी पर, दूसरा घटना स्वर्ग में। पृथ्वी पर क्या 1,44,000 इजराइल लोगों के माथे पर मुहर। क्यों इजराइल लोगों के माथे पर मुहर? आगे आने वाला विपत्तियां इधर मुहर लिए हुए इजराइल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों का लगेगा। ये पहला घटना। दूसरा घटना स्वर्ग में क्या? हम लोगों का आराधना। अभी हम देखने वाले हैं स्वर्ग में हम लोग कैसा आराधना करेंगे। हालेलुया। हाँ, अभी हम देखेंगे इधर अंतर में प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय है, 3रा वचन से आगे बढ़ेंगे। पहला घटना 1,44,000 इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर पृथ्वी पर, इसको मैं बड़ा करता हूं। 7वां अध्याय वचन 3 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने बोले तो कौन? यूहन्ना। जिन पर मुहर दी गई, यूहन्ना उनकी गिनती सुना। अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से, इज़राइल की संतानों के सब गोत्र। कितना गोत्र है? 12 गोत्र। इज़राइल मतलब उसका पहला नाम क्या? याकूब। परमेश्वर बदल दिया इज़राइल बोलकर। अभी जो इज़राइल लोग है वो याकूब का 12 बच्चों का वंश है। इज़राइल की गोत्र में, सब गोत्र में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 1,44,000 पर मुहर दी गई। ये कौन सा लोग है बोलो? सब बोलेंगे यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर। आप देखेंगे तो 12 बच्चों का नाम लिखा है। हर एक बच्चों का वंश में से 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 टोटल कितना हो गया? ये 1,44,000 लोग कौन है? भारत में कुछ कलीसिया में लोग बोल रहा है ये 1,44,000 लोग हम है बोल रहा है। नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्लियर लिखा है हम नहीं। हम क्या इज़राइल देश में जन्म हुआ क्या? मानसिक रीति इज़राइल लोग, हम आत्मिक रीति इज़राइल लोग है, यीशु का लहू से। लेकिन इधर जो मुहर हुआ है वो मानसिक रीति इज़राइल लोग है। हर एक बच्चों का नाम लिखा है, हर एक बच्चों का वंश से केवल 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 टोटल 1,44,000 लोग। ये लोग हम नहीं जी, ये इज़राइल लोग है। इसलिए आप कोई आपको ऐसा बोलेंगे तो सावधान रहें। क्यों उनका माथे पर मुहर? आगे आने वाला विपत्तियां इधर मुहर लिए हुए इज़राइल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी पहला घटना खत्म हो गया, इज़राइल लोगों का माथे पर मुहर। दूसरा घटना हम लोग स्वर्ग में आराधना। दूसरा ये पहला घटना पहला वचन से 8वां वचन तक, दूसरा घटना 9 से 17 तक, 9 से 17 तक उसी अध्याय पढ़ेंगे सिस्टर जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद
यू न दृष्टि की। किसके बाद ईसा लोगों के माथे पर मुहर लगाने के बाद यू न दृष्टि की। और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ, हर एक फिर से पढ़ेंगे थोड़ा स्टॉप करेंगे तो एक ऐसी बड़ी भीड़। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। नौ से इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये लोग है हम लोग। हालेलुया, धन्यवाद बोलेंगे। हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहनकर हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर के सामने और मेमना के सामने, यीशु के सामने खड़े हैं। ये लोग हैं हम लोग। अभी हम आराधना करते हैं स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर। हम कैसा आराधना करते हैं? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हम बड़े शब्द से पुकार कर कहेंगे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो, मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा देखो, हम लोग श्वेत वस्त्र पहनकर हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर आराधना कर रहा है। और मेरा प्रार्थना क्या है आपको मालूम है क्या? इस भीड़ में जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर आराधना करते हैं पूरा दुनिया से आकर, इस भीड़ में इधर जितना लोग आप आए हैं ना, आप सब लोग बच्चों के साथ, परिवार के साथ इधर खड़ा होकर आराधना करना है। हालेलुया, यही मेरा प्रार्थना, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर मुझे इधर लाया, यही मेरा प्रार्थना। हर दिन इधर आने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितना लोग आएंगे तू लेके आ, सब लोग तेरा सामने खड़ा होकर आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हम आराधना करते करते स्वर्गदूत लोग भी अपना साथ साथ आराधना कर रहा है। वे कैसा आराधना करते हैं स्वर्गदूत लोग अपना साथ? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों, कितना प्राचीनों? 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। सब स्वर्गदूत लोग खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। अभी सब स्वर्गदूत सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, और परमेश्वर के दंडवत करके कहे, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, हमारे परमेश्वर को स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, युगानुयुग बनी रहेगी। आमीन। कितना अच्छा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने हम लोग स्वर्गदूत लोग एक दूसरों के पीछे आराधना कर रहा है। फिर से बताता हूं, इस भीड़ में आप सब लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ इधर खड़ा होकर आराधना करना है।
हालेलुया। हम आराधना करते करते 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछ रहा है। 24 प्राचीनों में से एक यूहन्ना से क्या पूछ रहा है? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यूहन्ना से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए ये लोग कौन है और कहां से आए हैं? ये लोग कहां से आए हैं? यूहन्ना मुझे बता, मुझे बता। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर आराधना करने वाले ये लोग कौन है? किधर से आए हैं? मुझे बता यूहन्ना, मुझे बता। अभी यूहन्ना प्राचीन को बोल रहा है। हाँ, मैंने उससे कहा, यूहन्ना प्राचीन को बोला, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। मुझे क्या मालूम है? मुझे क्या मालूम है? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर गिनने के लिए भी नहीं हो सके उतना लोग आराधना कर रहा है। ये लोग कौन है, किधर से आए, मुझे क्या मालूम? तू ही जानता है स्वामी। अभी प्राचीन यूहन्ना को बोला, हाँ, उसने मुझसे कहा, यूहन्ना प्राचीन उसको बोला, यूहन्ना को बोला, ये वे है। यूहन्ना स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर आराधना करने वाले ये लोग कौन है, तुझको मालूम है क्या? जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जो यीशु के लिए महाक्लेश में से निकल कर आ रहा है ना, ये लोग, जो उस ये लोग वही है। फिर से पढ़ेंगे, जो उसने मुझसे कहा, ये वे है, ये लोग वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। यीशु के लिए महाक्लेश में से निकल कर आए हैं ना, ये लोग यही है। परमेश्वर का लोग हो, अपना घर वाले लोग, गली का लोग, गांव का लोग, क्यों देश का लोग आपको तकलीफ देते हैं ना, आपको तकलीफ देते हैं ना। क्यों आपको तकलीफ दे रहा है? आप लोग क्या उनका पैसा चोरा है क्या? उनका पैसा चोरा है? उनका जगह 1-2 फुट बर्मा कर लिया है क्या? शराब पीकर रास्ते में उनके साथ झगड़ा किया है क्या? क्यों दुनिया के लोग आपको तकलीफ देते हैं? आप यीशु पर विश्वास रखे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्च को जा रहा है, केवल इतना। उनको क्या कितना तकलीफ देते हैं तुम लोगों को? प्राचीन बोल रहा है, यूहन्ना स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर आराधना करने वाले ये लोग कौन है, तुझको मालूम है क्या? यीशु के लिए महाक्लेश में से आते हैं ना, ये लोग यही है। परमेश्वर का लोग हो, आप लोग यीशु पर विश्वास रखे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्च को जा रहा है, इसलिए अपना गांव का लोग, गली का लोग आपको तकलीफ देते हैं ना। लोग आपको कितना भी तकलीफ देने दो, लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना। लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना। क्यों? थोड़ा ही दिन, थोड़ा ही दिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर आराधना करने वाले लोग आप ही हैं। हालेलुया। चिंता मत करो। मेरा पीछे बोलेंगे क्या? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे? yes. मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरा विरुद्ध कुछ भी बोलने दो,
कोई भी मेरा विरुद्ध कुछ भी बोलने दो, मेरा विरुद्ध कुछ भी करने दो, मेरे विरुद्ध कुछ भी करने दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए सब कष्ट सह करूंगा, यीशु के लिए सब कष्ट सहन करूंगा, यीशु के लिए मरूंगा, यीशु के लिए मरूंगा, सदा यीशु का आराधना करूंगा, सदा यीशु की आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल उतना ही नहीं, प्राचीन यूहन्ना को बोल रहा है, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपना अपना वस्त्र मेमना का लहू से धोकर श्वेत किए हैं। मतलब यीशु का लहू से इन लोगों का पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे हेलेन। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मतलब क्या? यीशु का लहू से इन लोगों का पाप क्षमा हो गया। सुनो, और थोड़ा ही दिन में स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने हम लोग सफेद वस्त्र पहनकर आराधना करने के लिए आपको दो कारण, आप इधर खड़ा होकर आराधना करने के लिए कितना कारण है? नंबर 1, यीशु का लहू से अपना पाप क्षमा हो गया है। नंबर 2, यीशु का नाम से आने वाला सब कष्ट तुम सह कर रहा है। ये दो ही कारण है। और थोड़ा ही दिन में आप लोग स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सफेद वस्त्र पहनकर सदा आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, इसी कारण ये दो कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ये लोग अभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। ये लोग फिर भूखे और प्यासे न होंगे। ये लोग फिर भूखे प्यासे ना होंगे। ठीक से सुनना, मतलब हम स्वर्ग जाने के बाद भूख प्यास ना लगेगा क्या? ठीक से सुन, ना लगेगा लिखा नहीं, ना होंगे। ना लगेगा लिखा नहीं, ना होंगे। मतलब क्या? हम स्वर्ग जाने के बाद हमको भूख होगा और प्यास होगा। ब्रदर जी, इधर लिखा है ना भूखे प्यासे ना होंगे। ठीक से सुनो, धनवान मनुष्य लाजर, आप सुना है ना, लाजर मरा, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेके गए, अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। धनवान मनुष्य मरा, उसको गाड़ दिए, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपना आंख उठाया, दूर में अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। अधोलोक से धनवान मनुष्य और लाजर, अब्राहम के गोद में लाजर को देखकर पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो, ताकि लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर एक बूंद पानी मेरा जीव में छोड़ने के लिए बोलो, क्योंकि मैं इधर आग में तड़प रहा हूं। धनवान मनुष्य अधोलोक गया। उधर धनवान मनुष्य को क्या हो रहा है? क्या लगा है? प्यास हो रहा है। अधोलोक में, नरक में प्यास होगा, भूख होगा, भीख मांगेंगे तो भी एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में हम लोगों को भी भूख प्यास होगा। हमको भूख प्यास होगा तो किसको पास जाकर मांगने के लिए जरूरत नहीं। क्यों? उधर जीवन का पेड़ का फल है, चाहे तो खाएंगे। जीवन का नदी का पानी है, चाहे तो पिएंगे। किसको पास जाकर मांगने के लिए जरूरत
इसलिए लिखा है उधर भूख के प्यासे न होंगे, न लगेगा नहीं, न होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और न उन पर धूप, न उन पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी। इसका अर्थ क्या? ना उन पर धूप, ना कोई तपन पड़ेगी। मतलब क्या? 24 घंटा, बोलो ना, चाहिए क्या? नहीं चाहिए? चाहिए ना? 24 घंटा क्या है स्वर्ग में? ऐसी, हालेलुया। ना उन पर धूप, ना कोई तपन पड़ेगा। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, सुनो सुनो सुनो, मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा, अपना रखवाली करेगा। अभी सुनो, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। यीशु हमको किधर ले जाया करेगा? जीवन रूपी जल के सोतों के पास हमको ले जाया करेगा। क्यों जीवन का नदी के पास, सोतों के पास क्यों यीशु हमको लेके जाएगा? बोलो, बोलो ना। जीवन का पानी पीने के लिए। आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपना आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। अभी सब लोग क्या करना, जो मैं आपको बोलता हो करता हो, जैसा बोल वैसा बोलना करना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का हाथ स्वर्ग में अपना आंखों से सब आंसू क्या करने वाला है? पोंछने वाला है। मेरा पीछे बोलेंगे क्या? नहीं। सब लोग दाहिना हाथ लेना, शर्म नहीं होना, शर्म नहीं होना। सब लोग दाहिना हाथ लेना, मुझे देखना, जैसा मैं बोलता हूं करता हूं वैसा बोलना करना। यदि माँ लोग है, छोटा बच्चे आपके पास है तो बच्चों का हाथ पकड़ना माँ लोग, और बाकी लोग दाहिना हाथ लेना, मेरा पीछे बोलना करना। परमेश्वर, परमेश्वर मेरा आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी आप लोग जैसा बोला है किया है वैसा ही, और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर का खुद का हाथ अपना सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का हाथ अपना सब आंसू थोड़ा ही दिन में स्वर्ग में परमानेंटली पोंछ डालेगा। चिंता मत करो। हालेलुया। अभी देखो, स्वर्ग में परमेश्वर का हाथ अपना आंसू पहुंचना ही क्या नहीं, पहुंचना ही क्या नहीं। उधर परमेश्वर का हाथ अपना आंसू पहुंचना है तो इधर छोड़ना है। इधर आंसू छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा, इधर नहीं छोड़ेंगे उधर कैसा पहुंचेगा? आप यीशु पर विश्वास रखे हैं, बपतिस्मा लिए है, चर्च को जा रहा है, इसलिए दुनिया के लोग आपको तकलीफ देते हैं ना, कितना भी तकलीफ देने दो, लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु के लिए सब कुछ सह करना। थोड़ा ही परमेश्वर का खुद का हाथ परमानेंटली अपना आंख का आंसू परमेश्वर का खुद का हाथ पोंछ डालेगा। हालेलुया। चिंता मत करो, लेकिन मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। आमीन। मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। अभी हम देखा है 6वें मोहर 7वें मोहर के बीच में अंतर देखा है। अभी हम देखेंगे 7वां मोहर। जब 7वां मोहर यीशु खोलेगा, 2 घटना। जब उसने 7वीं मुहर खोली, जब यीशु मसीह 7वीं मुहर खोली, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। पहला घटना, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा। अभी इसको मैं बड़ा करता हूं। जब यीशु पहला मुहर खोला, 7वां मुहर खोला, पहला घटना, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा। सब स्वर्गदूत लोग आराधना छोड़ दिए, चुपचाप रह गए। कब?
जब सातवां मुहर यीशु खोला, स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आराधना छोड़ दिए, आधा घंटा चुपचाप रह गए। क्यों? स्वर्ग कैसा है आपको मालूम है क्या? स्वर्ग में कुछ स्वर्गदूत लोग, ग्रुप स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, दो पंखों से मुंह को जाकर, दो पंखों से पांव को जाकर, दो पंखों से उड़कर सेनाधीश परमेश्वर पवित्र 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 बोलकर 24 घंटा आराधना करने वाला जगह है स्वर्ग। करेक्ट है ना? अभी ये स्वर्ग, जब यीशु सातवां मुहर खोला, स्वर्गदूत लोग आराधना छोड़ दिए, आधा घंटा चुपचाप रह गए। क्यों? आहा, यीशु सातवां मुहर खोला है, इसके बाद आने वाला विपत्तियां को पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसा सह करेंगे, इसको सोचकर स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आधा घंटा चुपचाप हो गई। ये पहला घटना। दूसरा घटना, आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा। अभी यूहन्ना उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। उन्हें 7 तुरहियां दी गई। मतलब क्या? मुहरों की विपत्तियां खत्म हो गया, तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। छठवां वचन से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। फूंकने के लिए तैयार हो गए।